प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में 4 व्यक्तियों का जिक्र है जिनको परमेश्वर की बातों में और प्रभु यीशु मसीह में रुचि थी और उन सबको एक मौका मिला उद्धार या अनंत जीवन पाने का। इसमें से पहला व्यक्ति है हेरोद राजा। ये इज़राइल के उस इलाके में राजा था और इसको परमेश्वर के वचन के बारे में सुनना अच्छा लगता था। यूहान करके एक व्यक्ति था और यूहान से ये परमेश्वर की बातें सुनता था। लेकिन एक दिन यूहान ने उसको बताया कि हे राजा, तेरे जीवन में पाप है। तूने जो अपने भाई की पत्नी अपने लिए रख रखी है, ये परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार का पाप है। और 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू व्यभिचार ना करना। और ये पाप मृत्यु दंड के योग्य है। तो हेरोद राजा को ये बात सुनकर उसे अच्छी नहीं लगी कि कौन व्यक्ति है जो मुझे कह सकता है, और उसको जेल में डाल दिया। दूसरा व्यक्ति, उसका नाम फेलिक्स है और फेलिक्स एक रोमी गवर्नर था। और एक दिन उसके सामने एक ऐसा कैदी लाया गया जो प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था। उसका नाम पौलुस था और पौलुस का गुनाह ये था कि वो प्रभु यीशु के बारे में, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताता था। पौलुस पहले प्रभु यीशु के विश्वासियों को सताया करता था, उनको मारता पीटता, उनके मुंह से कुफ्र बकवाता और कुछ लोगों की उसने हत्या भी करवा दी। विशेषकर स्तिफनुस एक व्यक्ति था, बहुत एक अच्छा आदमी था, उसकी हत्या पौलुस ने करवा दी। तो लेकिन प्रभु यीशु ने पौलुस को दर्शन दिया कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं, और तब से पौलुस प्रभु यीशु का सच्चा चेला बन गया, है ना। यहां पर हम प्रभु यीशु के प्रेम को देख सकते हैं, जिसने इतना प्रभु यीशु के विश्वासियों को सताया, उसी को प्रभु यीशु ने अपना एक सबसे बड़ा दास बना दिया। तो लोग पौलुस से ईर्ष्या रखते थे और उसको बातों में, घटनाओं में फंसा के उसको रोमी सरकार को हैंडओवर किया। और तब पौलुस को फेलिक्स गवर्नर के सामने आना पड़ा और पौलुस ने वहां पर भी निडरता से प्रभु यीशु का संदेश उसे सुनाया। और पौलुस ने धार्मिकता, संयम और आने वाले न्याय की बात की। और इन बातों को सुनकर वचन बताता है कि फेलिक्स कांप उठा और कहने लगा पौलुस को, तू अभी चला जा, और जब मेरे पास अच्छा मौका होगा तब मैं तुझे बुलाऊंगा। और वो मौका कभी नहीं आया। तीसरा व्यक्ति एक राजा अग्रिपा था। फेलिक्स के बाद एक और गवर्नर के सामने पौलुस को लाया गया जिसका नाम फेस्टस था, और फिर राजा अग्रिपा के सामने पौलुस को लाया गया। और पौलुस ने अग्रिपा को याद दिलाया कि हे राजा, तू जानता है इन बातों के बारे में, प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में तू जानता है। हे राजा, ये बातें कोने में नहीं हुई थी, और मुझे मालूम है कि तू भी विश्वास करता है। और पौलुस ने यह कहा उसको कि मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाना था और पहले सबसे मृतकों में से उसको जी उठना था और अन्य लोगों को रोशनी देनी थी।
यानी वो रोशनी देने आया। राजा तो इन बातों को जानता है ना। और जब पौलुस ने ये बातें कही उसको, तो राजा अग्रिप्पा वहां से उठकर चला गया। और चौथा व्यक्ति एक धनी जवान प्रधान था, और वो अनंत जीवन के बारे में सोचता था, अनंत जीवन का खोजी था, मुक्ति चाहता था, इस जीवन के बाद के बारे में बहुत सोचता था। और प्रभु यीशु को देखकर, उसकी बातें सुनकर उसके दिल में एक आवाज आई कि ये मुझे बता सकता है। और तब वो दौड़कर बिना शर्माए प्रभु यीशु के चरणों पर गिर गया और कहने लगा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया और उसको देखा, यानी प्रेम से उसको देखा और कहा कि तेरे अंदर एक चीज की कमी है। तू अपना सब संपत्ति बेच दे, गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। अजीब बात लगती है कि अनंत जीवन मांगने आया था और प्रभु यीशु उसको एक फकीर बनने के लिए कह रहा है मनुष्य की दृष्टि से। लेकिन जो मन को देख लेता है, जो मन को जांच लेता है ना, वो सब बातें देख लेता है। और प्रभु यीशु ने जाना इस बात को, उसको देखकर, कि इसकी समस्या पैसे का प्रेम है। धनी होना इसकी समस्या नहीं थी, लेकिन ये ईश्वर से भी बढ़कर पैसे से प्रेम रखता था। इसलिए प्रभु यीशु को कहने का अर्थ था, पहले जिस पैसे को तूने अपना ईश्वर बना रखा है, इसको दूर कर अपने जीवन से, और तब मेरे पीछे हो ले, तुझे अनंत जीवन अवश्य मिलेगा। साधारण शब्दों में, अपने जीवन के इस पाप को दूर कर, ताकि तुझे वो अनंत जीवन मिले जो मैं देता हूं, है ना। इस पाप से पश्चाताप कर। तो ये चारों व्यक्ति जो हम देखते हैं, चाहे हेरोद राजा था, चाहे फेलिक्स था, राजा अग्रिप्पा था, या ये प्रधान था, ये भी दुखी होकर चला गया क्योंकि पैसे से बहुत प्रेम करता था, बहुत धनी था। तो इन चारों को मौका मिला, एक रोशनी उन पर आई, लेकिन उन्होंने अंधकार में रहना पसंद किया। जैसे बड़े बड़े समुद्रों में जहाज जब चलते हैं, दिन दिन तक चलते हैं, तो कभी कभी चांद की रोशनी में रात को वो जहाज थोड़ी देर के लिए दिखते हैं और फिर अंधेरे में छिप जाते हैं जब अपनी यात्रा में जा रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए वो दिखते हैं चांद की रोशनी में, और फिर अंधेरे में वापस चले जाती है वो जहाज। ऐसे ही ये चार लोग थे, इनके ऊपर कायरता की रोशनी पड़ी, इनको परमेश्वर ने मौका दिया कि अपना मन फिरा लो, अपने पापों से पश्चाताप कर लो, है ना। अलग अलग माध्यम से परमेश्वर ने इन लोगों से बातें की, लेकिन इन्होंने अंधकार चुना, उस मौके को गवा दिया, है ना। परमेश्वर किस समय से संबंध रखता है आपको मालूम है? वो समय है अभी, नाउ। अगर आप थोड़ा सा सोचे कि इस समय, इस क्षण बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, अद्भुत बातें आपके जीवन के लिए हो सकती हैं। अगर एक हफ्ता पहले आप देखें, इसी घंटे को देखें एक हफ्ते पहले, तो उस समय और आज के समय में आप 10,080 मिनट खो चुके हो। आपके जीवन में 10,080 मिनट कम है। अगर इसी घड़ी को, घंटे को
1 साल पहले देखा जाए तो उस समय और आज में आप 5,24,000 और 162 मिनट खो चुके हो, है ना? और कितना कुछ हो सकता था, है ना? ये मिनट जो चली जाती है ये वापस नहीं आती। परमेश्वर जो मौका देता है, जब उसकी रोशनी आती है, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि हम नम्र हो जाएं। अगर हेरोद नम्र हो जाता, मान लेता यूहन्ना के सामने, हाँ मैंने पाप किया है ना, मुझे परमेश्वर सामर्थ्य दे कि मैं इस पाप से छूट सकूं, तो प्रभु क्यों ना देता, है ना? और वचन कहता है अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा। वो चारों तैयार नहीं हुए, वो अंधकार में फिर चले गए। वचन कहता है अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर ना करना, परंतु अपने पापों से पश्चाताप करना और प्रभु यीशु पे विश्वास करना, जिसने मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना पवित्र खून बहा दिया ताकि आपके पाप धुल सके। और इतना ही नहीं, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और वो जीवित परमेश्वर है, सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपका सृष्टि करता है और जो आपके जीवन में रुचि रखता है। वो कहता है यशायाह की पुस्तक में, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। कोई आपको बेकार समझे, आपको व्यर्थ जाने, आपको तुच्छ जाने, आप इग्नोर कीजिए उस बात को। आप इस बात पे फोकस कीजिए। परमेश्वर कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।